अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप? बेटा जी हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 3 कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बेटा एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है 5, 6 और 7 करेंगे और इसके साथ ही हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये देखें, कहता है टू डू अ पीस ऑफ वर्क, एक काम है उसको करना है। अब्दुल्ला टेक्स 10 डेज, उस काम को जो अब्दुल्ला करने के लिए वो क्या करता है, 10 डेज लेता है। मोर देन अब्दुल हादी के दो हमारे पास बच्चे हैं, वो काम कर रहे हैं, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुल हादी है, ठीक है, वो दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन जो अब्दुल्ला काम करने के लिए अब्दुल हादी से 10 डेज एक्स्ट्रा लेता है। कहता है टूगेदर दे फिनिश द वर्क इन 12 डेज, कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो ये अपने काम को, जो अब्दुल्ला 10 दिन में कर रहा है, इकट्ठे काम करें तो ये 12 दिन में इसको खत्म कर लेंगे। हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक्स टू फिनिश इट अलोन। अब उसने हमसे ये पूछ लिया है कि अगर अब्दुल हादी अकेला काम करे तो ये जो 12 दिन में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, ये अब्दुल हादी अकेला काम करे तो कितने दिनों में ये मुकम्मल होगा, ये हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखें जरा, तो हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास, क्योंकि अब्दुल हादी के लिए हमने फाइंड करना है कि अब्दुल हादी कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहा है। तो हम कहते हैं लेट टाइम टेक्स अब्दुल हादी। अब्दुल हादी जो टाइम ले रहा है काम करने के लिए, वो कितना ले रहा है, वो हम कह देते हैं वो क्या है, एक्स है। वो एक्स हो गया। हमने सपोज कर लिया कि जो अब्दुल हादी है वो काम करने के लिए 10 डेज लेता है। अब अब्दुल्ला, क्योंकि उसने कहा है कि जो अब्दुल हादी से 10 डेज ज्यादा लेता है, तो देखें टाइम टेक अब्दुल्ला जो टाइम टेक अब्दुल्ला, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 10। एक्स प्लस 10 क्यों होगा, क्योंकि उसने कहा है कि जो अब्दुल्ला है वो अब्दुल हादी से काम करने, जो अब्दुल्ला है ना वो अब्दुल हादी से 10 डेज एक्स्ट्रा लेता है उसी काम को करने के लिए। मतलब अगर फॉर एग्जांपल अब्दुल हादी 5 दिन में कर रहा है तो अब्दुल्ला उसको करेगा 15 दिन में, 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है। तो हमने कहा है जो अब्दुल हादी टाइम ले रहा है वो एक्स है, तो अब्दुल्ला क्योंकि 10 दिन एक्स्ट्रा ले रहा है तो इसलिए हम इसको लिखा एक्स प्लस 10 लिखा। अब यहाँ पे देखें, एक बात समझने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हमारे पास ये कोई काम है, ठीक है, देखें ये काम है, इसको हमने कंप्लीट करना है 5 डेज में। ये हमारे पास कोई काम है जिसको हमने कंप्लीट करना है 5 डेज में, ये सारा काम हमने 5 डेज में कंप्लीट करना है। अब हमने ये मालूम करना है कि एक दिन में कितना काम होगा, तो वो आसान सी बात है, टोटल ये 5 डेज में होना है। एक डे में हमने 1 डे में फाइंड करने के लिए हम क्या कर लेंगे, 1/5, क्योंकि देखे ना टोटल 5 डेज है, हमने 1 डे का निकालना है तो इसको 1/5 कर लेंगे। हम लिखते हैं वर्क पर डे, वर्क पर डे। तो अब्दुल हादी क्या करेगा, वो हमारे पास वो जो टाइम ले रहा है, अब्दुल हादी कितना टाइम ले रहा है, वर्क पर डे जो काम करेगा उसके लिए टाइम वो लेगा हमारे पास, वो हो जाएगा 1/x। और अब्दुल्ला जो है वो हमारे पास क्या है, उसका जो आ जाएगा टाइम वो होगा 1/x प्लस 10। देखें हमने ना ये पर डे का वर्क निकाला है कि एक दिन में जो काम करने के लिए उसके लिए कितना टाइम लेगा, तो वो होगा 1/x। अब्दुल्ला क्या लेगा, 1/x प्लस 10। तो ये पर डे आ गया। अब वो उसने कहा है कि अगर ये दोनों इकट्ठे काम करें तो कितने दिन में काम कंप्लीट करते हैं, वो करते हैं 12 डेज में। तो हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि इन दोनों ने इकट्ठा काम करना है, तो इकट्ठा काम वो करने जो करते हैं तो कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, वो करते हैं 12 डेज में। हमने वर्क पर डे ये निकाल लिया। अब्दुल्ला हादी ये हमारे पास वर्क पर डे मतलब टाइम ले रहा है, और अब्दुल्ला ये, तो हमने क्योंकि ये फाइंड करना है कि वो 12 डेज मतलब अब्दुल हादी का हमने वर्क फाइंड करना है, लेकिन यहाँ पे हमें गिवन ये है कि अगर वो इकट्ठे काम करते हैं तो वो 12 डेज लेते हैं। इसी को यूज करते हुए हमने ये फाइंड करना है। देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/x प्लस 1/x प्लस 10 इज इक्वल हो जाएगा 1/12, क्योंकि ये हमारे पास उनका वर्क आ जाएगा पर डे, क्योंकि टोटल हमारे पास अगर इकट्ठे काम करें तो कितने दिन लगते हैं, 12 डेज वो मतलब लगाते हैं काम करने के लिए। तो यहाँ पे हमने वर्क जो है वो पर डे फाइंड कर लिया।
तो अब्दुल हादी का क्या था, वो 1/x था, और अब्दुल्ला क्या था 1/x+10। तो इन दोनों को वो उसने क्या था, वो इकट्ठे काम करे, इसलिए दोनों को ऐड किया तो ये क्या आ गया, 1/12 आ गया। तो आप देखें जरा, यहाँ इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से हम क्या x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे देखें हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 10, ये एलसीएम आ जाएगा दोनों हमारे पास टर्म्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x+10, और x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल हो जाएगा 1/12। ये x और x हो जाएगा 2x+10, x को मल्टीप्लाई करें, x को x से किया x स्क्वायर हो गया, x को 10 से मल्टीप्लाई किया 10x हो जाएगा, 10 को x से किया 10x इज इक्वल 1/12। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 इंटू 2x+10 इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 10x। तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 24x, 12 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 120 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 10x। तो इस सारी टर्म्स को हम राइट पे मूव कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0 एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 24x माइनस 120। ये सारी टर्म्स को, इन दोनों को हमने राइट पे मूव किया, तो अब ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 14x माइनस 120 इज इक्वल 0। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लेते हैं। तो हमारे पास a क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट a है, a आ जाएगा 1, b हमारे पास वो है -14, और c क्या है -120। तो इस पे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें तो हमारे पास क्या होता है, x इज इक्वल -b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -14 प्लस माइनस स्क्वायर रूट b का स्क्वायर, b है -14 उसका स्क्वायर -4ac, a की जगह क्या है 1 और c की जगह है -120 ओवर 2a की जगह हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया। बात समझ आ गई। अब देखें तो हमारे पास ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा, प्लस माइनस 14 का स्क्वायर होता है 196, और ये 120 को 4 से करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 300, 120 मल्टीप्लाई बाय 4, 480 आ जाएगा, 480 ओवर 2। तो x इज इक्वल 14 प्लस माइनस, इसको ऐड करें 196 में तो ये आ जाएगा 676 ओवर 2। इसका स्क्वायर रूट लें तो हमारे पास ये आ जाएगा, स्क्वायर रूट लें ये आ जाएगा 26 ओवर 2। अब एक दफ़ा प्लस में हम कर लेते हैं 14 प्लस 26 ओवर 2, और एक दफ़ा में x इज इक्वल टू 14 माइनस 26 ओवर 2। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 40 ओवर 2। तो x इज इक्वल आ जाएगा 20, ये सिंप्लीफाई करेंगे और इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास नेगेटिव में आंसर आ जाएगा ना। इसको हम करें 14 माइनस 26 तो -12 ओवर 2, तो ये x इज इक्वल -6, तो ये तो नेगेटिव है ना, तो इसका आंसर तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमारे पास x हमने क्या लिया था, टाइम लिया, तो टाइम नेगेटिव नहीं होता। तो x इक्वल 20, तो x हमने क्या कहा था कि जो अब्दुल हादी टाइम लेता है वो काम कंप्लीट करने के लिए वो x है, तो वो कितना आ गया 20। तो अगर अब्दुल हादी अकेला काम करेगा तो कितने टाइम लेगा, वो 20 डेज में काम कंप्लीट करेगा। तो ये हमारा x इज इक्वल टू 20, ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारे पास वो दिन ले रहा है काम कंप्लीट करने के लिए अब्दुल हादी। हमारा ये क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें कहता है द ब्रेकिंग डिस्टेंस इन मीटर ऑफ अ कार इज मॉडल बाय दिस फार्मूला वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर। अब ये देखिए एक कार है, उस पे हम क्या कर रहे हैं, ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं। अब उस कार की आपको पता है कुछ ना कुछ स्पीड होगी जब ब्रेक अप्लाई करेंगे। जो ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं ना उसका उसने एक फॉर्मूला हमें बना के दिया है, एक इक्वेशन बना के दी हुई है कि अगर ऐसे उस कार की स्पीड हो, फॉर एग्जाम्पल अगर स्पीड यहाँ पे हम 50 फुट करें फॉर एग्जाम्पल, तो ये हमें ये जो इक्वेशन है ये हमें बता देगी कि इतने मीटर के बाद उसकी ब्रेक अप्लाई हो जाएगी। तो ये उसने एक मॉडल फॉर्मूला हमें ब्रेक का बना के दिया हुआ है, डी ऑफ एस इज इक्वल 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस। अब वेयर एस इज द स्पीड ऑफ कार इन किलोमीटर पर आवर वो बता रहा है। कहता इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग डिस्टेंस
वो जो है इज 50 किलोमीटर, कि मैक्सिमम जो ब्रेक हम अप्लाई करें और सेफ ब्रेक जहां पे अप्लाई हो वो उसने डिस्टेंस हमें बता दी है, वो क्या है 50 मीटर है। कहता फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड वेयर ब्रेकिंग इज सेफ, वो हमने स्पीड की रेंज फाइंड करनी, क्या हमने रेंज फाइंड करें जहां पर हम ब्रेक अप्लाई करें और ब्रेकिंग क्या हो, सेव हो। और डिस्टेंस उसने बताई है कि हमारे पास मैक्सिमम जो डिस्टेंस है वो क्या 50 मीटर है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो गिवन हमें फॉर्मूला है वो डी ऑफ एस इज इक्वल 0.2 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस, ये फॉर्मूला गिवन है। अब यहाँ पे उसने हमें बता दिया है कि मैक्सिमम डिस्टेंस 50 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए हम कहते हैं गिवन डैट मैक्सिमम सेफ ब्रेकिंग जो है वो क्या है, डिस्टेंस है वो हमारे पास है 50 मीटर, ये उसने हमें बता दिया। अब यहाँ पे मैक्सिमम का मतलब क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो डिस्टेंस है जिसमें हम ब्रेक अप्लाई करें वो सेव हो, वो है 50 मीटर। यहाँ पे हमने ब्रेक के लिए उसने मॉडल दिया डी ऑफ एस, तो इसका मतलब ये हुआ कि डी ऑफ एस लेस देन और इक्वल होगा 50 के। क्यों? क्योंकि उसने कहा मैक्सिमम डिस्टेंस 50 है, 50 मीटर के अंदर अंदर ब्रेक अप्लाई करनी है और ब्रेक वो क्या हो, सेव हो, तो इसलिए डी ऑफ एस लेस देन और इक्वल 50 आ गया। अब डी ऑफ एस की वैल्यू पुट करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यू क्या है 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस लेस देन और इक्वल 50। नेक्स्ट देखिए हमने इसकी क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन लिख ली है। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी की जगह इक्वल लगा लिया था, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ। 100 के साथ क्यों करते हैं? क्योंकि हमने ये पॉइंट खत्म करना है, तो हमने दोनों साइड पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 से, 100 को 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को 100 से किया 5000 आ गया। 100 को 0.02 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा एस के वैसे। 100 को 0.1 से करेंगे 10 आ जाएगा और ये 5000 प्लस का लेफ्ट पे आगे क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, ये ए हो गया हमारे पास, 2 बी हो जाएगा 10 और सी हो जाएगा -5000। तो एस का ये फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हमने लिखा है। तो क्या होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें पता है क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है -b प्लस -b स्क्वायर -4ac/2a। तो यहाँ पे क्योंकि स्पीड हमने फाइंड करी तो एस आएगा एक्स की जगह। तो यहाँ पे देखें -b की वैल्यू 10 थी, वो आ गया माइनस फार्मूले वाला, b की वैल्यू 10 उसका स्केयर -4ac, a की जगह 2 और c का -5000/2a, a की जगह 2 आ गया। ये -10, 10 का स्केयर आ गया 100, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया और ये मल्टीप्लाई करेंगे 40,000, इनको ऐड किया तो हमारे पास ऐड करके स्केयर रूट लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये -10 वैसे, अब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, इन दोनों को हमने किया प्लस तो ये आ गया, प्लस करके 4 पे डिवाइड किया तो ये आ गया 47.56 किलोमीटर पर आवर। और ये क्योंकि नेगेटिव आंसर आएगा तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास वो मैक्सिमम स्पीड होगी जहां पे हम ब्रेक अप्लाई करें तो ब्रेकिंग क्या होगी, सेव होगी। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एस ग्रेटर देन और इक्वल 0 लेस देन और इक्वल टू 47.56। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें दी हाइट फंक्शन। एक रॉकेट है जो बेटा हाइट फंक्शन को फॉलो कर रहा है एच ऑफ टी। हाइट फंक्शन में ये गिवन है -5t² प्लस 20t प्लस 30। उस रॉकेट की हाइट फंक्शन का ये फॉर्मूला है जो रॉकेट इसको फॉलो कर रहा है। कहता है वेयर एच ऑफ टी इज द हाइट इन मीटर्स एंड टी इज द टाइम इन सेकंड। कहता फाइंड द टाइम इंटरवल, वो हमने टाइम इंटरवल फाइंड करा है ड्यूरिंग विच द रॉकेट इज एट लीस्ट 40 मीटर अबव द ग्राउंड। क्या बात कर रहा है यहाँ पे, कहता है वो टाइम इंटरवल फाइंड करें जिसमें जो रॉकेट है वो हमारे पास क्या हो, जो जमीन है उससे क्या 40 मीटर जो हो वो ग्राउंड से अबव हो, एट लीस्ट कम से कम मतलब 40 मीटर जमीन से अबव हो, 40 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखें ये जो एट लीस्ट और एट मोस्ट का कॉन्सेप्ट है इसको जरा हम समझते हैं क्योंकि ये ही इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। ये देखें हमें गिवन हाइट फंक्शन है, आप लिखें गिवन जो हमें है हाइट फंक्शन, देखें गिवन डैट एच ऑफ टी इज इक्वल
-5t² प्लस 20t प्लस 30, ये हाइट फंक्शन है। तो वो कहता है हमारे पास जो रॉकेट है एट लीस्ट 40 मीटर अबव ग्राउंड से, तो 40 मीटर का हम देखें, हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। इसको हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है 40 मीटर एट लीस्ट का। तो इसका मतलब ये है कि एच ऑफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल ऑफ 40 के। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, मतलब कम से कम उसकी जो हाइट है वो 40 हो या 40 से ज्यादा भी हो सकती है। तो एट लीस्ट जब भी आ जाए तो ग्रेटर देन आर इक्वल हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे उसने 40 हाइट कही थी तो हमने 40 लिख दिया, एच ऑफ टी ग्रेटर देन आर इक्वल 40। एच ऑफ टी की वैल्यू पुट करते हैं -5t² प्लस 20t प्लस 30 इज लेस ग्रेटर देन और इक्वल 40। तो यहाँ पे देखें इसकी आप क्या लिख लें, क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन। क्रॉसपॉन्डिंग इक्वेशन आप लिख लें इज, वो क्या आ जाएगी, -5t² प्लस 20t प्लस 30 इज इक्वल 40। इसको हम लेफ्ट में मूव करते हैं, -5t² प्लस 20t प्लस 30 माइनस का 40 इज इक्वल 0 आ गया। ये हमारे पास क्या होगा, -5t² प्लस 20t माइनस का 10 इज इक्वल 0। -5 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा t², यहाँ से -5 कॉमन -4t, यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो प्लस का क्या आ जाएगा 2। हमने इन सब में से -5 कॉमन ले लिया। अब -5 तो कांस्टेंट, ये 0 की इक्वल नहीं होगा, लिहाजा t² -4t प्लस 2 इज इक्वल होगा 0 के। देखिए यहाँ पे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लेते हैं, t² के साथ कुछ नहीं तो 1 है, a1 आ जाएगा, b -4 और c क्या आ जाएगा 2। तो देखें हमारे पास फॉर्मूला क्वाड्रेटिक जो होगा t इज इक्वल -b प्लस -b² -4ac ओवर 2a। वैल्यूज पुट करते हैं, b की वैल्यू कितनी है -4 प्लस माइनस b की वैल्यू है -4, इसका स्क्वायर -4ac, a की जगह 1, c की जगह 2 ओवर 2a, a की जगह आ जाएगा 1। तो ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 4 प्लस -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, और 2 को 4 से 8 4 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 8 ओवर 2। तो t इज इक्वल आ जाएगा हमारे पास 4 प्लस -16 -8 क्या आ जाएगा 8 ओवर 2। अब 8 का अगर हम स्क्वायर रूट लें तो 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 2। 8 का स्क्वायर रूट होता है 2 स्क्वायर रूट 2 के इक्वल। अब एक दफ़ा प्लस में हमारे पास 4 प्लस, बल्कि यहाँ से पहले 2 कॉमन ले लेते हैं, ऊपर से 2 कॉमन लें, 4 में से 2 कॉमन ले 2 आ जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन लें ख़त्म, ये स्क्वायर रूट 2 ओवर 2, 2 से कैंसिल, तो t इज इक्वल आ जाएगा 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। अब एक दफ़ा प्लस में t प्लस स्क्वायर रूट 2 और एक दफ़ा माइनस में t इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू देखिए क्या आती है, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, 2 प्लस स्क्वायर रूट 2, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास t इज इक्वल 3.41। ये आ गई एक हमारे पास वैल्यू, 2 माइनस स्क्वायर रूट 2। दूसरी हमारे पास वैल्यू आ गई है t की 0.58। तो ये हमारे पास वो टाइम इंटरवल होगा, एक हमारे पास टाइम क्या होगा 0.48 और दूसरा आ गया 3.141। अब टाइम इंटरवल का है, इसमें जो छोटी वैल्यू इसको हम लेफ्ट पे लिखते हैं 0.58, ये t है। तो हमारे पास क्या होगा, t ग्रेटर देन होगा 0.58 से और लेस देन होगा 3.41 से, क्योंकि टाइम उसने पूछा है इंटरवल की फॉर्म में। जब हमने अपनी वैल्यूज को इंटरवल की फॉर्म में लिखना हो तो जो हमारे पास इन दोनों में से छोटी है उसको लेफ्ट में लिखेंगे, बड़ी को राइट पे लिखेंगे, और जो हमारा टाइम है टी इसको दरमियान में लिखेंगे। तो उसने कहा है कि हमारे पास एट लीस्ट कम से कम जो टी की वैल्यू क्या होगी, वो होगी 0.58 और ज्यादा से ज्यादा होगी लेस देन आर इक्वल, वो हमारे पास क्या होगी 3.41। तो ये वो इंटरवल होगा जिसमें हमारे पास जो रॉकेट है वो 40 मीटर अबव दी ग्राउंड होगा, मतलब t ग्रेटर देन और इक्वल होगा 0.58, लेस देन और इक्वल होगा 3.41। इस टाइम इंटरवल के दरम्यान उसकी हाइट ये होगी। तो ये हमारी बेटा एक्सरसाइज 3.2 थी, कंप्लीट होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो 4 चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे।